शॉर्ट रिवीजन वीडियो। सो इस बार हम कर रहे हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स सुनते ही डर सा लग जाता है, राइट? यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लेट्स रिवाइज द एंटायर चैप्टर एट अ गो। वीडियो को पॉज कर लो, पेन एंड पेपर कैरी कर लो और पानी की बोतल कैरी कर लो, वीडियो बहुत लंबी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। पोलिनोमियल्स के बारे में अगर हम देखें तो पहली ही चीज ये है कि पोलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है। सो अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखें, इफ वी हैव सम वेरिएबल्स एंड सम नंबर्स टुगेदर दे मेक अ टर्म। Now there are many different kind of such terms, and an algebraic expression is nothing but an expression that contains constants, variables and algebraic operations. So इस तरह के दिखते हैं algebraic operations। अब अगर ये algebraic expressions है तो polynomials कौन है? So polynomials are also algebraic expressions but with some restrictions. Restrictions such as power cannot be fractions, यानी अंडर रूट, थर्ड रूट, फिफ्थ रूट ऐसी चीजें नहीं आ सकती है। पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो -1 भी नहीं आ सकता, यानी 1/y जहां दिखेगा दैट इज नॉट अ पोलिनोमियल। So if we compare the polynomial and algebraic expression, coefficient नेगेटिव दोनों में हो सकते हैं, पर पावर नेगेटिव पोलिनोमियल में नहीं हो सकता, algebraic एक्सप्रेशन में हो सकता है। कोफिशिएंट इरेशनल दोनों में ही हो सकते हैं, पर पावर इरेशनल पोलिनोमियल में नहीं हो सकता है, algebraic एक्सप्रेशन में हो सकता है। So if we now classify the polynomials, we can classify it depending upon two things, based on number of terms that we have in a polynomial and based on degree of the polynomial. So when we talk about number of terms, अगर एक टर्म है पोलिनोमियल के अंदर तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 5x इज अ मोनोमियल। अगर दो टर्म्स हैं उसको हम कहते हैं बाइनोमियल्स, यानी यहाँ पे देयर वुड बी टू टर्म्स जिन्हें ऐड या सब्सट्रैक्ट करा हुआ है। जब तीन टर्म्स होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स लुक समथिंग लाइक दिस। तीन से ज्यादा टर्म्स इन जनरल आर कॉल्ड पोलिनोमियल्स। अब क्या मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल नहीं है? ये भी पोलिनोमियल्स हैं, बट इनके कुछ स्पेशल नाम दिए हुए हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल। नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट अ पोलिनोमियल इज। सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली होल नंबर एक्सपोनेंट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। इन जनरल पोलिनोमियल का फॉर्म होता है an x पावर n प्लस an-1 x पावर n-1 प्लस an-2 x पावर n-2 एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन a2x स्क्वायर, a1x एंड a0। अब यहाँ पे ये जो चीजें हैं जो x के साथ मल्टीप्लाइड हैं, ऐसे सारी वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज होते हैं ये होते हैं कोफिशिएंट्स। दीज आर रियल एंड an is not equal to 0 and if all the an are 0, यानी सारे ही कोफिशिएंट अगर 0 हो गए तो ऐसे पोलिनोमियल को बोला जाता है जीरो पोलिनोमियल। यस, सो पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे हाईएस्ट पावर पहले होती है एंड मूविंग फॉरवर्ड उसकी पावर कम होती जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। सो इफ यू लुक एट दिस, दो चीजें कंपेयर करनी है। पहली चीज, पावर जो है वो नेगेटिव या फ्रैक्शन या रैशनल नहीं हो सकता, होल नंबर ही होना चाहिए। एंड दूसरी चीज, एक वेरिएबल है, एक से ज्यादा वेरिएबल है। सो यस, दिस इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड
मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक इर्रेशनल दिख रहा है, पर इर्रेशनल जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, पावर में नहीं है, पावर में रैशनल नहीं हो सकता है, कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट इर्रेशनल हो सकता है। ऑल्सो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, सो यस दिस इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे t की पावर 1/2 है, सो हियर नो it is not a polynomial in one variable. Plus another thing, the reason we are asked the reason for your answer, so the reason is the power cannot be fraction. Moving towards the next one, y प्लस 2/y। अब क्योंकि यहाँ पे 2/y आ गया, यानी y का पावर नेगेटिव है, सो अगेन नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। एंड ये क्यों पोलिनोमियल है? पावर कैन नॉट बी नेगेटिव। नेक्स्ट वन, x पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी पावर 50। पावर सारे होल नंबर है, पावर क्वालिफाई कर गया, पर यहाँ पे 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, हमें पूछा है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सो अगेन दिस डज नॉट फिट द क्राइटेरिया, सो आंसर मस्ट बी नो, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज अ पोलिनोमियल in 3 variables. So that's about the first question. Let's talk about degree of the polynomial. So based on degree of the polynomial, again एक classification होगा, तो पहले degree क्या है? So in general, if this is a polynomial, we see x के powers different है 2, 4, 2, 1 and जहाँ पे x था ही नहीं, जो एक constant term है वहाँ होता है x to the power 0। इसका मतलब क्या हुआ? डिग्री क्या है यहाँ पे? यहाँ क्या x की जो हाईएस्ट पावर की वैल्यू होती है, दैट इज डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। Let's see the classification based on the power degree of the variable। यहाँ पे हमें डिग्री बतानी है, पहले मैंने goof off करा थोड़ा सा, हाँ। So let's see what is the degree of the polynomial। We are asked the degree of each polynomial। So यहाँ x की highest power is 3, so the degree of the polynomial is 3। Here x y की highest power, y variable है, y की highest power is 2, so the degree of polynomial is 2। Here t is the variable, t का highest power is 1, so degree of polynomial is 1। and यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, क्या हम ऐसा माने कि ये पोलिनोमियल नहीं है? नो, जब वेरिएबल नहीं होता है तो हम वेरिएबल की पावर 0 रखते हैं। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो दिस इज नथिंग बट 3 into वेरिएबल टू द पावर 0 and the degree becomes 0। Now according to the degree of the polynomial, we have classification of polynomials। So if the degree is 1, it is called a linear polynomial। If the degree is 2, it is known as quadratic polynomial। If the degree is 3, it is known as cubic polynomial। आपके सिलेबस में cubic polynomial तक ही है, बट समटाइम्स दे इवन आस्क MCQ में डिग्री 4, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि डिग्री 3 तक के क्या नाम है। जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, डिग्री 4 इज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इससे आगे डिग्री 5, 6, 10 क्या नहीं होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पोलिनोमियल विद डिग्री 5। यस, नेक्स्ट कम्स द कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड जीरो पोलिनोमियल। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? कोई भी पोलिनोमियल, जैसे लास्ट एग्जांपल में था px इक्वल टू 3, यस, तो इसको हम लिख सकते हैं बिकॉज इट इज इन टर्म्स ऑफ x, px इक्वल टू 3 टाइम्स x टू द पावर 0। सो ऐसे पोलिनोमियल की डिग्री हो जाती है 0 एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दैट। जीरो पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो जीरो पोलिनोमियल कौन होता है? इफ आई टॉक अबाउट gy इक्वल टू 0, दिस इज अ जीरो पोलिनोमियल जिसकी वैल्यू ही 0 है। तो ऐसे पोलिनोमियल की भी डिग्री इट इज इक्वल टू
0. नाउ वी हैव टू से कि कौन से पोलिनोमियल लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है एंड कौन से क्यूबिक है. सो द फर्स्ट वन, डिग्री यहाँ पे है 2, सो दिस पोलिनोमियल इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. यहाँ x की पावर हाईएस्ट 3 है, सो दिस इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल. यहाँ y की हाईएस्ट पावर 2 है, सो दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. यहाँ x की हाईएस्ट पावर इज 1, सो दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल. यहाँ t की हाईएस्ट पावर इज 1, सो दिस इज अगेन अ लीनियर पोलिनोमियल. यहाँ r की पावर इज 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. यहाँ x की पावर इज 3, सो दिस इज अ cubic polynomial. Now these questions are already given in your power book. ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हैं. If you want extra practice of degree of polynomials और linear quadratic cubic और monomial binomial trinomial, ऐसे क्वेश्चंस MCQ में ज्यादातर पूछे जाते हैं. आपकी कीस्टोन ऑब्जेक्टिव बुक में ऐसे और क्वेश्चंस है. You can practice from there. You also have the QR code to check your answer. पीछे आंसर्स भी दे रखे हैं, सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं दिए, सिर्फ आंसर्स दिए. If you want solutions, you can see the QR code, and if required, you can also ask your doubts in MPM. Next one, write the coefficient of x square in each of the following case. So हमें यहाँ पे x square का coefficient लिखना है. Now what is the coefficient? Coefficient मतलब x square के साथ जो वैल्यू हमें दी है वो x स्क्वायर की कोफिशिएंट है. जैसे यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, सो प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन था, 6th में पढ़ा था. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1. सो जब कुछ नहीं होता है तब प्रोडक्ट में 1 होता है. सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1. यहाँ पे अगेन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पाई बाई 2. एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, सो आई कैन राइट इट एज 0x स्क्वायर. सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हेन द टर्म इज नॉट इन द पोलिनोमियल इज 0. यस. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना. राइट. सो एक px है, px एक पोलिनोमियल होता है. अब जीरो कौन होता है? अब ना ये पोलिनोमियल बड़ा परेशान है कि मेरी ये जो b वैल्यू है उसको आप जीरो बना दो. हमें जैसे बुखार आ जाता है, ऐसा होता है कुछ भी करो ये बुखार को हटाओ. राइट. तो ये px ऐसे ही परेशान है कि ये वैल्यूज को हटाओ, मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे अपनी वैल्यू जीरो के बराबर करनी है. आई वॉन्ट टू बी नल. तो तब px wants some x जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जीरो हो जाए. So for every polynomial, let's talk about this polynomial. Then in this case 3 says that I can help. So whenever we replace x by 3, तो क्या सिचुएशन होगी? जहां जहां x है वहां वहां हम 3 पुट करने वाले हैं. So p of 3 क्या हो जाएगा? p of 3 होगा 2 times 3 minus 6. एंड p of 3 क्या हो जाएगा? 6 minus 6. सो p of 3 की वैल्यू क्या हो गई? 0. पोलिनोमियल तो हमने यही लिया था. 3 के आने की वजह से पोलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0. ऐसा होता है? यस, इट इज लाइक दैट ओनली. ड्यू टू इफेक्ट ऑफ 3 ऑन दिस पोलिनोमियल, द पोलिनोमियल जस्ट बिकेम 0. अब देखो यहाँ अगर हम x की वैल्यू 0 डालते ना तो ये बनता p of 0 इक्वल टू 0 minus 6. वैल्यू हो जाती -6. यानी 0 हर पोलिनोमियल का 0 नहीं होता. 0 एज अ नंबर अलग चीज है और एक पोलिनोमियल का 0 अलग चीज है. नाउ अगर एक पोलिनोमियल का 0 है तो उस केस के अंदर द वैल्यू जिसकी वजह से पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, दैट इज 0 ऑफ अ पोलिनोमियल. So here 3 is the 0 of this given polynomial. Got it? चलो. So let's define 0 as a definition for a polynomial px. A real number a is a 0 of polynomial if p of a equal to 0. A is also called the root of the polynomial.
polynomial has a unique zero. So every linear polynomial has a unique zero. ये लास्ट ईयर आपने लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व करे हुए हैं. लीनियर इक्वेशन जब आपको दिया जाता था 2x + 3 = 0, सो 2x = -3 एंड x = -3/2. ये बन जाता है लीनियर पोलिनोमियल का जीरो जो यूनिक होता है. A non-zero constant polynomial. Again constant polynomial क्या था? P of x equal to any number, say 26. ये बन गया एक constant polynomial, right? So non-zero constant polynomial has no zero. Every real number is a zero of zero polynomial. Number of zeros of a polynomial is exactly equal to degree of polynomial. नेक्स्ट वी आर आस्क्ड टू वेरीफाई कि जो वैल्यूज दिए हैं क्या ये इस पोलिनोमियल के जीरोस हैं. सो द फर्स्ट वैल्यू इज px = 3x + 1. अब x की वैल्यू हमें इसमें -1/3 पुट करनी है और चेक करना है क्या ये इस पोलिनोमियल का जीरो है कि नहीं. सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज जहां जहां x है वहां वहां हमें वैल्यू डालनी है -1/3. सो हियर P of -1/3 is 3 times -1/3 plus 1, that is -1 + 1. Value becomes 0. अब ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? Therefore x = -1/3 is a zero of the given polynomial. नेक्स्ट वन, पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म 5x - pi. पाई की वैल्यू दी हुई है, सॉरी x की वैल्यू दी है 4/5. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर. क्या करना पड़ेगा? जहां जहां x है वहां वहां 4/3 पुट करेंगे. सो p of 4/3 = 5 × 4/5 minus pi, that is equal to 4 minus pi, that is equal to, अगर आप ये रखते हो and you directly say that 4 minus pi cannot be 0, then also it's fine. If you make it 3.14, calculate it and then say it's non-zero, then also it's fine. And if you keep it 22/7 and then show that it is not 0, then also it's fine. So this is nothing but 0.76. Yes, so this is not equal to 0, therefore x = 4/5 is not a zero of px. नेक्स्ट वन, px = lx + m. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब तक नंबर्स थे तब तक तो ठीक था, ये ABCD कहाँ से आ गई मैथ में, बट दीज आर ऑल्सो वेरी सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चन. हम जो कर रहे थे शिद्दत से वही करना है. x की वैल्यू -m/l पुट करनी है. सो लेट्स ट्राई हियर. क्या करेंगे? जहां जहां x है वहां वहां हमें -m/l पुट करना है. P of -m/l equal to L times -m/l plus m. L से L गया, -m plus m, the value is 0. Therefore x = -m/l is a zero of the polynomial. Yes. नेक्स्ट वन, 3x² - 1. अब अगेन √3 देख के पेट में गुड़गुड़ होगी. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. यहाँ दो अलग अलग वैल्यूज हमें ट्राई करनी है. एक मैं ट्राई करके दिखाऊंगी, एक आपको खुद से करनी है. सो लेट x = -1/√3. So p of -1/√3
इज इक्वल टू 3 टाइम्स -1/√3 द होल स्क्वायर -1 और 3 टाइम्स। देखो चैप्टर 1 आ गया, एक्सपोनेंट्स वाली जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो वाला पार्ट, तो कुछ भी भूलना नहीं, हर एक चैप्टर कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही होगा। -1 का स्क्वायर जो है वो 1 बन जाएगा, √3 का स्क्वायर जो है वो 3 बन जाएगा -1। ये गया, वैल्यू इज 1 -1, द वैल्यू इज 0। Therefore x equal to -1/√3 is a 0 of p of x. Now 2/√3 सिमिलर पैटर्न में आपको खुद ट्राई करना है। ट्राई इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ लेट्स वर्क द अदर वे अराउंड। अभी तक ना पोलिनोमियल भी दिया था, 0 भी दिया था, हम चेक कर रहे थे क्या ये 0 है कि नहीं है। अब क्या करना है, अब सिर्फ पोलिनोमियल दिया होगा, हमें खुद 0 ढूंढना है। सो फर्स्ट वन px इक्वल टू x प्लस 5। अब इस पोलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 बनानी है। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसकी वजह से पूरे px की वैल्यू 0 बन जाएगी, राइट। सो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, px की वैल्यू 0 डाल देंगे। सो हियर लेट px इक्वल टू 0। अगर px की वैल्यू ही 0 है तो ये बना 0 इक्वल टू x प्लस 5 को इस तरफ ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, -5 इक्वल टू x। तो हमें x की एक वैल्यू मिल गई जिसकी वजह से px की वैल्यू 0 बनेगी। सब्स्टिट्यूट करके ट्राई कर ले, डायरेक्ट भरोसा नहीं करने का किसी पे भी। सो अगर x की वैल्यू में -5 इसमें पुट करूंगी तो ये बनेगा -5 प्लस 5, p ऑफ -5 ढूंढ लिया हमने, हो गई वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने -5 वैल्यू डाली तो ये वैल्यू 0 हो गई, यानी -5 इस पोलिनोमियल का 0 है। और हमने ढूंढा कैसे, सिंपल, पूरे px की वैल्यू 0 डाल दी, x की जो वैल्यू बन के निकलेगी दैट वुड बी आर 0। नेक्स्ट वन px इक्वल टू x माइनस 5। आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट बाई योर सेल्फ। क्या वैल्यू आनी चाहिए x की, इट मस्ट बी 5, राइट। जब 0 डालेंगे, -5 को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करा, द वैल्यू इज x इक्वल टू 5। नेक्स्ट वन px इक्वल टू cx प्लस d। अगेन अल्फाबेट्स आ गए, जो कर रहे थे शिद्दत से वही करना है। हियर if p of x is 0 then 0 equal to cx plus d। अब x को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो पहले हम d को ट्रांसपोर्ट करेंगे, -d इक्वल टू cx। अब c अगर प्रोडक्ट में है तो -d by c मस्ट बी इक्वल टू x। इसका मतलब x की वैल्यू जब -d by c होगी तब ये पोलिनोमियल 0 बन जाएगी। Therefore x इक्वल टू -d by c is a 0 of the polynomial. Yes. Next is middle term splitting method. अब देखो हमने पढ़ा था कि n डिग्री होगी तो n जीरोस होंगे। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसकी डिग्री 1 थी, यानी लीनियर पोलिनोमियल था तो उसका एक ही 0 निकलेगा। अब अगर डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो हमें 2 जीरोस मिलने चाहिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए 8th में आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीखा हुआ है, फिर भी एक बारी रिवाइज कर लेते हैं मेथड को। सो गिवन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² + 9x + 10, इसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म एंड लास्ट टर्म। इस मिडल टर्म के हम 2 पार्ट्स कर डालते हैं, 2 पार्ट में उसको स्प्लिट करके वहां से हमें मिलेंगे 2 जीरोस। लेट्स सी कैसे। पहला स्टेप, फर्स्ट प्रोसीजर इज हम a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो हम कांस्टेंट टर्म अलोंग विद द साइन एंड द कोफिशिएंट ऑफ x², इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट की वैल्यू को हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो अगर हम 20 के फैक्टर्स देखें तो 1 × 10 हो सकता है, 1 × 20 हो सकता है, 2 × 10 हो सकता है, 4 × 5 हो सकता है, 5 × 4 एंड 4 × 5 इज 1 एंड द सेम थिंग। तो उल्टे फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये वाली जो साइन है
उस साइन से हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है, ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है। सो ये साइन अगर पॉजिटिव है तो हमें फैक्टर्स को ऐड करने पड़ेंगे। अब इस साइन, ये साइन और ये साइन दोनों पॉजिटिव है तो फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे। अगर ये साइन पॉजिटिव है पर ये साइन नेगेटिव है तो हम नेगेटिव फैक्टर्स को ऐड कर लेंगे। नहीं समझे? अगर यहाँ +9 की जगह -9 होता, ठीक है, +9 है तो हमें 4 × 5 वाला फैक्टर लेके 4 + 5 9 मिल जाएगा। अगर यहीं पे -9 होता तो हम फैक्टर्स लेते -4 × -5। अब -4 × -5 भी 20 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनका एडिशन क्या हो जाएगा, -4 -5 माइनस माइनस प्लस होता है, तो दिस वुड बी -9। सो इस साइन से हमें पता चलेगा कि फैक्टर का एडिशन करना है कि सब्सट्रैक्शन करना है। प्लस है तो एडिशन, माइनस है तो सब्सट्रैक्शन। और इस साइन से हमें पता चलता है कि फैक्टर्स पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव है। सो नेक्स्ट स्टेप इज इन पेयर में से जो सुटेबल फैक्टर है वो आपको निकालना है, एंड दैट विल हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चन। सो बेसिकली हमने क्या करा है, हमने 9x को तोड़ के दो फैक्टर्स बना लिए, 4x एंड 5x। बायोलॉजी नहीं है ये, मैथ है, मैथ की क्लास है, ध्यान दो। अब सो बेसिकली 2x², वहां पे जो 9x बना था उसको हमने स्प्लिट करा इन 4x एंड 5x। अब अगर यहां से हम देखें तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, यहां से कॉमन निकल रहा है 2x, यहां बच जाएगा एक x और यहां बच जाएगा एक 2। यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, यहां से 5 कॉमन निकल रहा है, क्या बचा x + 2। अब देखो ये x + 2 वाला जो फैक्टर है ना वो दोनों में है, तो इन दोनों पार्ट में से x + 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचा 2x + 5। So the required factors are x + 2 and 2x + 5। ये splitting the middle term वाली मेथड है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की जरूरत है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। So 12x² - 7x + 1, x² का कोफिशिएंट इज 12 and constant term is 1। So 12 1s are 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि हमें वैल्यू मिलनी चाहिए -7। अब क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें फैक्टर्स को करना पड़ेगा ऐड, तो पहले फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 6 × 2 सबसे पहले दिमाग में आता है, 2 6 are 12, यस, पर 6 + 2 9 बन जाएगा, 7 नहीं बनेगा। फिर 3 4s are 12 याद आता है हमें, 3 and 4 7 हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू चाहिए नेगेटिव, -7 चाहिए, यानी मैं फैक्टर्स ले लूंगी -3 and -4, यस। सो -3 and -4 का प्रोडक्ट 12 बन रहा है, और -3 -4 की वैल्यू बन रही है -7। सो दिस इज नथिंग बट 12x² - 3x - 4x + 1। यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, यहां से निकल रहा है 3x कॉमन, यहां बचेगा 3 4s are 12, यहां बचेगा 1x, यहां से पूरा 3x निकल गया तो क्या बचेगा, अगेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 बचेगी। अब यहाँ पे 4x पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, यहाँ कुछ उल्टा दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो जब कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है अगेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 कॉमन निकलेगा। सो यहाँ से हम कॉमन लेंगे -1। सो -1 कॉमन लेने पे ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव। अब देखो 4x - 1 4x - 1 दोनों में निकल रहा है, तो अब 4x - 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 3x - 1। तो हमने इसके दो फैक्टर ढूंढ लिए, 4x - 1 एंड 3x - 1। अब अगर आपको बोला है क्वेश्चन में कि जीरोस ढूंढो, ये क्वेश्चन तो फैक्टराइज करने का ही क्वेश्चन है, बट इन केस आपको पूछा फाइंड जीरोस ऑफ 12x² - 7x + 1, दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला, डिग्री 2 है, 2 जीरोस मिलने चाहिए। दूसरा, यहां तक प्रोसीजर सेम है, पहले हम इसके इक्वल में ये कर लेंगे, फिर हम डालेंगे px की वैल्यू 0। सो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 0 = 4x - 1 × 3x - 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ या तो 4x - 1 की वैल्यू 0 होगी या तो 3x - 1 की वैल्यू 0 होगी। अगर 4x - 1 की वैल्यू 0 है, 1 को ट्रांसपोर्ट करो, 4x की वैल्यू हो जाएगी +1।
4 को ट्रांसपोर्ट करो, x की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अगर 3x माइनस 1 की वैल्यू 0 है, 3x की वैल्यू हो जाएगी 1, x की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ये दोनों मिल गए आपको जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में 4 या 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस आपको एग्जांपल्स में दिए हुए हैं। इतनी प्रैक्टिस इनफ नहीं है। आपकी पावर बुक के अंदर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सम्स दिए हुए हैं, यू कैन प्रैक्टिस दैट। आपकी क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ दोज क्वेश्चंस। अगेन इन केस ऑफ एनी डाउट्स, एमपीएम में हम बैठे हुए हैं टू सॉल्व योर डाउट्स। चलो, let's see the relation between zero of a polynomial and a factor of a polynomial. Again, factor क्या था? अभी हमने जो फैक्टराइज करके 2 रूट्स ढूंढे ना, उसको फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। यस, जीरो कोई एक वैल्यू होगी और फैक्टर एक ब्रैकेट के फॉर्म में हमें मिलता है x माइनस 1 y प्लस 2, ऐसी सारी चीजें। अब इन दोनों चीजों के बीच में, यानी जीरो और फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है? अगर x इक्वल टू a एक जीरो है, ठीक है, तो इसी x इक्वल टू a में से a को अगर हम इस तरफ ले गए तो x माइनस a इक्वल टू जीरो एक फैक्टर बनता है। एंड इट इज ट्रू द अदर वे अराउंड एज वेल। अगर x माइनस a एक फैक्टर है तो x इक्वल टू a एक जीरो बनेगा। यानी गिवन अ पोलिनोमियल, आपने जीरो ढूंढ लिया तो आपको फैक्टर मिल जाएगा। अगर किसी पोलिनोमियल का फैक्टर दिया हुआ है तो वहां से आपको जीरो ऑफ पोलिनोमियल मिल जाएगा, राइट? ये थोड़ा और क्लियर होगा विद हेल्प ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स दैट वी आर गोइंग टू सी फॉरवर्ड। सो लेट्स सी द फैक्टर थ्योरम। px is a polynomial of degree n and a is a zero। इस केस में x माइनस a इज अ जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? जब जब आप a की वैल्यू p ऑफ a की वैल्यू ढूंढोगे, p ऑफ a की वैल्यू मिलनी चाहिए जीरो। सो इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px if p ऑफ a इक्वल टू जीरो, एंड इट इज ट्रू द अदर वे अराउंड एज वेल। अगर p ऑफ a की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब हुआ इफ x p ऑफ a इज जीरो, यानी x की वैल्यू आपने a डाली हुई है, a को इस तरफ ले जाएंगे, सो x माइनस a is a factor of px। yes, let's move forward। हमें चेक करना है कि अगर x प्लस 1 पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। अब इन एवरी सच केस हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये चेक करना पड़ेगा कि x प्लस 1 अगर एक फैक्टर हुआ तो x प्लस 1 इक्वल टू जीरो करके कौन सी ऐसी वैल्यू है x की जिसके लिए ये जीरो होना चाहिए। यस, सो इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन बाय फैक्टर थ्योरम, देखो ये लिखना ना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों है? अगर आप किसी को जाके प्रसाद दोगे ना कि लो ये प्रसाद है, तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता है। एक बार ट्राई करना, ये सिद्धिविनायक का प्रसाद है, लोग उसको सीरियसली लेने लगेंगे, राइट? तो ये क्यों ट्रू है? ये फैक्टर थ्योरम की वजह से ट्रू है। ये फैक्टर थ्योरम गायब हो गया ना तुम्हारे आंसर में से, आधा मार्क गया समझो। तो भाई फैक्टर थ्योरम क्या होता है? अगर x प्लस 1 एक फैक्टर है तो हमें x प्लस 1 की वैल्यू लेनी पड़ेगी जीरो, यानी x की वैल्यू हो गई माइनस 1, तो हमें ढूंढना पड़ेगा p ऑफ माइनस 1। अब अगर ये p ऑफ माइनस 1 जीरो हुआ ना तो हम बोल देंगे ये फैक्टर है। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो नहीं, ये नहीं हो सकता, फिर ये कोई फैक्टर x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं बनेगा। सो p ऑफ माइनस 1 अगेन जीरो क्या था? जहां जहां x है वहां वहां हमें वैल्यू को माइनस 1 पुट करना है। सो माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। देखो कई बार ऐसे लालच होगी तुमको कि ये तो 1 1 1 ही है ना, दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब 1 पुट कर रहे हो इट्स फाइन,
-1 पुट कर रहे हो ना, देर आर हाई चांसेस कि यू आर गोना goof up, और फिर वो सॉरी मैम वो प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई, आधा मार्क चला गया। इस सिचुएशन से बचना है, प्रिकॉशन ले लो, एक स्टेप करने में आधा सेकेंड ही जाता है। सो दिस इज इक्वल टू -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज +1, प्लस माइनस इज -1, अगेन +1, -1 +1 -1 +1, वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब क्या हुआ, -1 की वजह से -1 इज अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि अगर -1 0 होता तो पहले ही हमने बोल दिया था कि ये फैक्टर थ्योरम गारंटी लेता है कि x+1 एक फैक्टर बनेगा। सो देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, टेक 2 सेकेंड्स, पॉज कर लो चाहिए तो, और एक बार वापस से इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको खुद से सॉल्व करना है। काइंड ऑफ अ सेम थिंग, x की पावर यहाँ 4 आ गई, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है। x+1 के लिए हम चेक कर रहे हैं ये फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब सब कुछ लिख के करने की जरूरत नहीं है। x+1 फैक्टर होता तो क्या x की वैल्यू क्या होती है, x+1 की वैल्यू हम पुट करते हैं 0, यानी 1 को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने पे x की वैल्यू हो जाती -1। हमें क्या चेक करना है, p ऑफ -1 0 है कि नहीं है। मैंने पहले ही बोला था पेन पेपर ले लो। यू गॉट सम टाइम टू डू दिस वन, 15 सेकेंड्स, चलो करो। गाइस टाइम्स अप, निकला कि नहीं निकला 0, कमेंट्स में बताना मत भूलना। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। अब यहाँ क्या होगा पता है, रूट देख के पेट में वापस गुड़गुड़ होगी। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। अगेन x+1 के लिए चेक करना है। सो ऊपर के स्टेप्स यू नो क्या लिखना है, इफ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px देन बाय फैक्टर थियरम x+1 equal to 0 यानी x equal to -1 must be a 0। तो therefore यहाँ p of -1 ढूंढते हैं, जहां जहां x है वहां वहां डालेंगे -1। सो -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 टाइम्स -1 प्लस √2। -1 क्यूब -1, -1 स्क्वायर +1, माइनस माइनस प्लस, अब ब्रैकेट को खोलना है, +2 एंड प्लस √2 एंड अगेन प्लस √2। -1 + 1 क्या, ये बना 2 + 2 टाइम्स √2। अब ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये तो 2 से बड़ी वैल्यू है, √2 की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, पर √2 की वैल्यू जब हम डालेंगे तो ये भी कोई पॉजिटिव फिगर होगा, उसको 2 में हम ऐड कर रहे हैं तो ये वैल्यू 2 से बड़ी हो गई। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर थ्योरम ने बोला था अगर 0 हुआ तो मेरी गारंटी है, पर यहाँ तो 0 वैल्यू नहीं बन रही है। देयरफॉर x+1 is not a factor of px. Yes? Next question. Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. यानी अभी तक ना एक ही फैक्टर दिया था, हम सारे क्वेश्चन में उसी को ट्राई कर रहे थे x+1 को। अब यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स दिए होंगे और हमें चेक करना है कि क्या उस पोलिनोमियल के लिए वो फैक्टर जो दिया हुआ है वो एक फैक्टर है कि नहीं है। लेट्स सी द फर्स्ट वन, सेम प्रोसीजर मोर और लेस, उसमें हर क्वेश्चन में x+1 था, यहाँ अलग अलग होंगे। सो px दिस हमें चेक करना है क्या x+1 एक फैक्टर है, अगेन x+1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, अगर gx एक फैक्टर है तो gx इक्वल टू 0, यानी x+1 इक्वल टू 0 करके -1 इसका 0 निकलना चाहिए। लेट्स ट्राई, इफ gx इक्वल टू x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन by factor theorem
x plus 1 equal to 0 and therefore x equal to -1 must be a 0 and therefore हम ढूंढेंगे p of -1. p of -1 होगा 2 times -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 times -1 -1. -1 क्यूब इज -1, ये बनेगा -2. -1 स्क्वायर इज +1, तो ये बनेगा +1. माइनस माइनस +2 -1. दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ? therefore gx is a factor of px. yes, यही चीज हमें हर क्वेश्चन में करनी है, ठीक है? सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अब जो हमें फैक्टर दिया हुआ है gx, the factor is given to be x plus 2. So let's try this one. So इस केस में gx equal to x plus 2 एक फैक्टर होगा if फैक्टर थियरम ये कहता है कि x plus 2 की वैल्यू हम 0 डालेंगे, x plus 2 equal to 0, therefore x equal to -2 is, then it must be a 0. therefore हम ढूंढेंगे p of -2. जहां जहां x है वहां वहां हमें पुट करना पड़ेगा -2 क्यूब प्लस 3 times -2 स्क्वायर प्लस 3 times -2 प्लस 1. -2 क्यूब इज -8, -2 स्क्वायर इज 4 3s are 12, -6 प्लस 1. अब -8 plus 12 is 4, 4 minus 6 is -2, -2 plus 1 is -1 and this is not equal to 0 and that is sad because gx now cannot be a 0. therefore gx is not a factor of px. yes, chalo. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. k की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है? सो वी आर डूइंग द सेकेंड वन क्योंकि वापस √2 देख के पेट में गुड़ गुड़. सो अगर x minus 1 एक फैक्टर है, here x minus 1 is a factor of px. अगेन सिद्धिविनायक का प्रसाद. इसका मतलब फैक्टर थियरम, बाय फैक्टर थियरम क्या होना चाहिए? x minus 1 equal to 0 पुट करने पे, यानी x की वैल्यू 1 होने पे ये वैल्यू मस्ट बी 0 ऑफ px. अब अगर x इक्वल टू 1 px का 0 है, ठीक है, तो हम 1 के लिए px की वैल्यू 0 डाल सकते हैं. सो हम ढूंढेंगे p ऑफ 1. सो p ऑफ 1 इज नथिंग बट 2 times 1 स्क्वायर प्लस k times 1 प्लस √2. अब क्योंकि ये हमें बोला है कि ये x plus 1 एक फैक्टर है ही है, क्वेश्चन में दिया है. अब इसका मतलब x इक्वल टू 1 0 है ही है, इसका मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 0. सो 0 इक्वल टू 2 प्लस k प्लस √2. अब 2 और √2 दोनों को LHS में लेके जाना पड़ेगा. सो -2 माइनस √2 इक्वल टू k. ये वैल्यू मिल गई हमें k की. 1 मिनट टाइम ले लो, मैं रिपीट करवा देती हूँ. x minus 1 यहाँ पे एक फैक्टर दिया हुआ था. सो बाय फैक्टर थियरम x minus 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 1 एक 0 ही है. इसका मतलब हम p ऑफ 1 डालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 आएगा और p ऑफ 1 की वैल्यू 0 ही होगी. और ये वैल्यू 0 आने पे राइट हैंड साइड के कंपोनेंट्स को हम लेफ्ट में ले जाएंगे और ये हमारी k की वैल्यू बन जाएगी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब ये वाला क्वेश्चन तुमको खुद करना है. फैक्टर
सेम है x माइनस वन, यानी जीरो कौन बनेगा, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू प्लस वन। तो x की वैल्यू वन डालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। ट्राई इट बाय योरसेल्फ, यू गॉट 10 seconds टू डू इट। गाइस टाइम्स अप। क्या है k की वैल्यू, कमेंट में बताना मत भूलना। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फैक्टराइजिंग अ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो पावर 3 वाली पोलिनोमियल होगी तो 3 जीरोस निकलेंगे। 3 जीरोस कहां से निकलेंगे, 3 फैक्टर्स में से निकलेंगे। तो हमें यहाँ पे फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे पोलिनोमियल के। सो गिवन अ क्यूबिक पोलिनोमियल, इसके फैक्टर्स आप दो वे में निकाल पाओगे। पहला जो वे होगा उस केस के अंदर डायरेक्टली आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे कि इसके फैक्टर डायरेक्ट मिल सकते हैं। जैसे अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें और इन दोनों टर्म्स को देखें तो यहाँ पे भी 1 कोफिशिएंट 2 कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट 2 कोफिशिएंट। यस, सो लेट्स ट्राई। सो दिस इज नथिंग बट यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। ये बार जैसा लग रहा है ना, सो एक्स स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -2। यहाँ से -1 कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव निकल रहा है। सो -1 कॉमन निकालने पे x यहाँ आएगा -2। अब x -2 दोनों में से ही कॉमन, क्या बचा, एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ देखो क्यूबिक पोलिनोमियल है, 3 फैक्टर निकलने वाले हैं, ये तो 2 ही हुए ना। यहाँ a स्क्वायर -b स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है तो आनी चाहिए। सो यहाँ पे ये बन जाएगा x -1 x + 1। तो ये बन गए हमारे 3 फैक्टर्स। अब यहीं पे अगर हमें जीरोस पूछे गए होते कि जीरोस कौन है, तो हम इसको इक्वल टू 0 पुट करके 2 को उस तरफ ले जाके x की वैल्यू 2 मिलती, यहाँ पे x की वैल्यू 1 मिलती और x की वैल्यू -1 मिलती। अब दूसरी चीज जिससे यही क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, दैट इज बाय यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम। कैसे, यहाँ का जो भी कांस्टेंट होता है ना, ये इस इलाके का राजा ऐसा समझो, इसके फैक्टर्स सोच लेने के। तो अब 2 के फैक्टर्स तो सिंपल है, 2 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 2। ये 2 ही नहीं होते हैं, टोटल 4 होते हैं। सो +-1 -1 भी तो फैक्टर है, एंड +-2 भी तो फैक्टर है, राइट। तो हम P ऑफ 1 ढूंढेंगे, P ऑफ 2 ढूंढेंगे, P ऑफ -1 ढूंढेंगे एंड P ऑफ -2 ढूंढेंगे। इनमें से 3 की वैल्यू 0 होने वाली है। जो 0 होगी बाय फैक्टर थ्योरम हम लिख देंगे कि ये तो भाई फैक्टर बनेगा। यस, अगर P ऑफ 1 की वैल्यू 0 आएगी, जो नेचुरली आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, x = 1 इज अ 0 एंड सो बाय फैक्टर थ्योरम, x -1 को इस तरफ ले गए, x -1 इज अ फैक्टर। यस, सिमिलरली x + 1 फैक्टर निकलेगा और x -2 फैक्टर निकलेगा, यानी दिस एंड दिस वैल्यू मस्ट बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ -3x² -9x -5। अगेन जो लास्ट टर्म है यानी कांस्टेंट टर्म है, दैट इज -5। -5 के फैक्टर्स 1 एंड 5 ही निकलेंगे, +-1 and +-5। So let's solve this one by the use of trial and error method। इसको trial and error method कहते हैं। हम ट्राई करते हैं कि क्या 1 0 है, अगर निकला तो फैक्टर मिलेगा, अगर नहीं निकला तो हम बोल देंगे नहीं। यस, दिस इज जस्ट लाइक शॉपिंग। ट्रायल रूम में जाते हैं, चेक करते हैं, पसंद आया तो ले लेंगे, नहीं पसंद आएगा तो जाने दो। यस, सो हम यहाँ पे 4 वैल्यूज के लिए चेक कर रहे हैं। सो लिखेंगे क्या, हियर फैक्टर्स ऑफ -5, ये साइन के साथ लो, फैक्टर्स ऑफ -5 आर +-1 एंड +-5। यस, देयरफॉर for P of 1
P ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई? P ऑफ 1 की वैल्यू हो गई जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस 3 टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स 1 माइनस 5 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 देख के ही पता चल रहा है ये कभी भी जीरो नहीं होने वाला है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ अपना टाइटाई फिश, ये नहीं हो सकता है भाई, इसमें से फैक्टर नहीं मिलने वाला है। फॉर P ऑफ माइनस 1, P ऑफ माइनस 1 चेक कर लेते हैं। P ऑफ माइनस 1 क्या निकल रहा है? P ऑफ माइनस 1 निकल रहा है माइनस 1 क्यूब माइनस 3 टाइम्स माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स माइनस 1 माइनस 5। यस, सो ये हुआ माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 9 प्लस 9 वैल्यू इज 0। यस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू क्या पुट करी थी? माइनस 1 पुट करी थी। सो x इक्वल टू माइनस 1 इज अ जीरो ऑफ px। यस, एंड माइनस 1 को अगर हम इस तरफ ले जाए तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये मिल गया एक फैक्टर, ऐसे और दो मिलेंगे एंड देन हम तीनों को मल्टीप्लाई करके बोलेंगे कि ये फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट वन, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब 20 के लिए सोचो, 20 के फैक्टर्स 1 2 4 5 10, इतने सारे के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड क्या काम करेगा? 1 2 4 5 10 यानी 5 फैक्टर्स मिल रहे हैं। 5 मिले यानी इनके नेगेटिव सेम मिल रहे हैं, यानी 10 फैक्टर्स। तुम 10 ट्राई करो, उसमें से 3 निकलेंगे। सो इज इट वर्थ द पेन? नहीं लग रहा है ना? 10 में से 3, हाँ, इतना पेन नहीं लेंगे। इसके लिए हम करेंगे स्प्लिटिंग मेथड का यूज। अब स्प्लिटिंग मेथड का यूज कैसे करना है? बहुत चालाकी से करना पड़ेगा। पहले कोई भी एक जीरो तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा। सी, ये ध्यान से समझना, जरूरत पड़े तो रिवाइंड करके 2 बार ही देखना, ये समझने वाला क्वेश्चन है। सो 20 के फैक्टर्स पहले हमें सोच लेने हैं। हियर फैक्टर्स ऑफ 20 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 20 एंड प्लस माइनस 10। सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर, जैसे ऐसे कुछ नहीं होता है। सो सीक्वेंस फैक्टर्स का कोई भी हो सकता है। अब यहां से हमें एक फैक्टर पहले ढूंढना होगा। किससे ट्राई करना चाहिए? 1 से ही ट्राई करना चाहिए। अब इसमें भी थोड़ा सा ना, टॉपर मत बनो, असली टॉपर बनो। बहुत बार बोलते हैं हम आपको ये। तो अगर तुम असली टॉपर हो तो ये सोचना पड़ेगा कि ये तो सारे वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैंने +1 डाला तो ये वैल्यू तो बड़े बड़े ही होते जाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेंगे और पॉजिटिव का टोटल पॉजिटिव ही होना है, कभी जीरो होना है। हमारा तो अल्टीमेट गोल क्या है? इसको जीरो बनाना है। इसका मतलब हमें -1 ट्राई करना चाहिए। सो लेट्स ट्राई इट विद -1। सो हम ढूंढेंगे P ऑफ -1। तो P ऑफ माइनस, यहाँ लिखना पड़ेगा लेट x इक्वल टू -1। सो P ऑफ -1 क्या होगा? -1 क्यूब प्लस 13 टाइम्स -1 स्क्वायर प्लस 32 टाइम्स -1 प्लस 20। ये होगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 13 इज 13 प्लस माइनस -32 प्लस 20। अब देखो -1 माइनस 32 इज -33, माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस 13 प्लस 20 इज प्लस 33, वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगेन बाय फैक्टर थियरम, x इक्वल टू -1 इज अ 0, और इसकी वजह से क्या हुआ? -1 को इस तरफ, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब इससे आगे का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पूरा फोकस करके समझना। x प्लस 1 ऑलरेडी हमें पता है एक फैक्टर है, तो
पहले ना हम पहले px को लिख लेते हैं। px अपना है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब एक लाइन स्किप, ये एक लाइन हमने कर दी स्किप। उसके बाद वाली लाइन में क्या लिखना है, अब ये आप रफ में कैलकुलेट कर लो शांति से, ठीक है। तो हमारे जो भी कोफिशिएंट थे उनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। कोफिशिएंट्स कौन कौन है, यहाँ कोफिशिएंट इज 1, यहाँ कोफिशिएंट इज 13, यहाँ कोफिशिएंट इज 32 एंड यहाँ कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म इज 20। अब जो अपना जीरो है, कौन था अपना जीरो, जीरो था अपना x इक्वल टू -1। जो अपना जीरो है वो अपना हीरो है, और हीरो को बैठाओ स्पेशल सीट पे, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे -1। यहाँ ऑलवेज कोई भी सवाल हो, यहाँ ऑलवेज लिखेंगे 0। 1 प्लस 0 इज 1, -1 1 जा -1 सॉरी -1। 13 -1 क्या होगा, 13 -1 हो जाएगा 12। -1 12 जा क्या होगा, -1 12 जा -12। 32 में से 12 चले जाएगा, क्या बचेगा 20। -1 20 जा -20, वैल्यू क्या आ गई 0। ये 0 आना जरूरी है। अब हम प्यार से इसके पीछे लिखेंगे x स्क्वायर, इसके पीछे लिखेंगे x और इसके पीछे लिखेंगे कुछ नहीं। वैल्यू नेगेटिव होगी तो साइंस ऑलरेडी होंगे, जहां वैल्यू नेगेटिव नहीं है वहां हम लिख लेंगे प्लस एंड प्लस। ये एक हमारा क्वाड्रेटिक बन गया पोलिनोमियल, यस। तो एक फैक्टर हमने ऑलरेडी ढूंढा है x + 1, और एक और फैक्टर हमें मिल गया x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब क्या करना है पता है, ये जो स्पेस छोड़ी है ना उसके लिए इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हुआ x क्यूब, ये हुआ 12x स्क्वायर, ये हुआ 20x, ये हुआ x स्क्वायर, ये हुआ 12x और ये हुआ 20। यस, ये फॉर्म हमें इसमें से बनाना था पर हमने एक शॉर्टकट ले लिया जिससे हमें डायरेक्टली ये पोलिनोमियल्स मिल गए। सो एक फैक्टर अपना फिक्स हो गया x + 1, इसका करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगेन 20 के ऐसे फैक्टर्स के 12 मिले, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, यानी फैक्टर्स को ऐड करना है और फैक्टर्स पॉजिटिव ही होंगे। सो ये बनेगा x स्क्वायर। 20 के फैक्टर्स के 12 मिले, 10 2 = 20, सो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अगेन आप ये 10x 2x को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, वर्क्स फाइन। सो दैट इज x + 1, यहाँ से x कॉमन, x + 10 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन, x + 10 बचेगा, ये बना x + 1, यहाँ से x + 10 कॉमन, और जो बच गया वो है x + 2। मिल गया आपको 3 फैक्टर्स। सो गाइज टेक अ मिनट, एक बार वापस बता दूं। सो पहले हम 20 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, थोड़ा असली टॉपर बन जाएंगे, देख लेंगे सारे प्लस है तो हमें नेगेटिव फैक्टर ट्राई करना चाहिए। -1 चेक करने पे 0 निकला, यस, इसका मतलब -1 इज अ 0 एंड x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ इट। अब अगर x + 1 एक फैक्टर निकला तो यहाँ पे हम एक लाइन को स्किप कर लेंगे और हम सोच लेंगे अब क्या होगा। अब जो हमारा 0 है वो हमारा हीरो है, यहाँ हम ले लेंगे सारे कोफिशिएंट्स और यहाँ हम डालेंगे 0 की वैल्यू। उसके बाद ये ऑलवेज 0 रहेगा कोई भी क्वेश्चन में, 1 + 0 1 बनेगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इनका एडिशन यहाँ करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ, इनका एडिशन यहाँ, इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ, ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। ये बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहली टर्म के पीछे x स्क्वायर, दूसरी टर्म के पीछे x एंड थर्ड टर्म वुड बी द कांस्टेंट टर्म। अब एक 0 से एक फैक्टर तो हमें ऑलरेडी मिला हुआ था और दूसरा फैक्टर हमें यहाँ से मिल गया। इनको मल्टीप्लाई करके पहले x से पूरे ब्रैकेट को, फिर 1 से पूरे ब्रैकेट को, जो लाइन छोड़ी थी वहां पे लिख लेंगे एंड देन यहाँ से इसके 2 फैक्टर निकाल लेंगे और ये बन जाएंगे अपने 3 फैक्टर्स। यस, now let's move forward.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब आइडियली डायरेक्टली दिखना चाहिए, ये 2 1 ये 2 1, तो यहाँ से डायरेक्ट फैक्टर्स मिल जाएंगे। पर अगर आपको नहीं दिख रहा है, हम सिर्फ -1 के देख रहे हैं कि -1 के फैक्टर्स +1 -1, तो यहाँ से अगर हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, सो फैक्टर्स ऑफ -1 आर प्लस एंड -1। अब P of 1 ट्राई करना चाहिए, -1 ट्राई करना चाहिए, यहाँ मिक्स्ड साइंस है तो +1 ट्राई कर सकते हैं। फॉर x इक्वल टू 1, P of 1 इक्वल टू 2 टाइम्स 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 -1। सो यू आर 2 + 1 -2 -1, ये वैल्यू हो गई 0। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ 0 एंड इसको इस तरफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम। अब x माइनस 1 फैक्टर मिल गया, x इक्वल टू 1 0 मिल गया, तो साइड में कोफिशिएंट्स हो गए 2 1 -2 -1। जो हमारा 0 है वो हमारा हीरो है, इधर एज ऑलवेज 0। 2 + 0 2, 2 1s are 2, 1 + 2 3, 3 1s are 3, -2 + 3 1, 1 1s are 1, ये वैल्यू आ गई 0। अब इसके पीछे x², इसके पीछे x, और ये एज इट इज, जहाँ कोई साइन नहीं है वहाँ पे प्लस साइंस। अब px क्या हो जाएगा, px हो जाएगा 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। यहाँ y लिखना चाहिए क्योंकि हमारा वेरिएबल इज y। अब एक लाइन छोड़ दो, दूसरी लाइन में पहला फैक्टर था अपना x माइनस 1 और यहाँ से फैक्टर निकला 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ये भी y होना चाहिए। यस, सो अब y को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y क्यूब y इंटू 3y वुड बी प्लस 3y स्क्वायर, y इंटू 1 वुड बी 3y, minus 1 into 2y square is minus 2y square, minus 1 into 3y is minus 3y and minus 1 into 1 is minus 1। और यहाँ से आगे फैक्टर्स y minus 1, 2 1s are 2 के ऐसे फैक्टर्स दोनों एडिशन है कि 3 मिले, दैट इज 2 1s are 2 और फैक्टर्स मिल ही नहीं सकते। सो 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, y माइनस 1, इसमें से 2y कॉमन, y प्लस 1, यहाँ से कुछ भी कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। सो प्लस 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी y प्लस 1 दैट इज y माइनस 1, एक बना 2y प्लस 1 फैक्टर और एक बनेगा एक बना y प्लस 1 फैक्टर एंड एक बनेगा 2y प्लस 1 फैक्टर। यस, दैट्स इट। चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है एंड बहुत सारे क्वेश्चन आपके कीस्टोन क्वेश्चन बैंक के QB में दिए हुए हैं, सो प्रैक्टिस देम वेल। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4। अब इसको आप जो हमने आगे मेथड करा ना उससे भी ट्राई कर सकते हो एंड डायरेक्ट भी जा सकते हो। अगर यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला होगा तो यहाँ पे भी 2y और 2 बनेगा और यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है, 2y एंड 2 बन रहा है। आइडियली व्हाट वी आर सीइंग इज सेम फैक्टर्स यानी सेम मल्टीपल्स हैं और यहाँ पे भी वही चीज रिपीट हो रही है। सो यहाँ से अगर मैंने 2y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा एक y और यहाँ बचेगा 2 2s are 4 यानी एक 2y स्क्वायर तो गया। यहाँ से -2 कॉमन निकल रहा है, क्या बचा y, यहाँ आएगी नेगेटिव साइन एंड 2, y माइनस 2 एक फैक्टर बन गया और 2y स्क्वायर माइनस 2 दूसरा फैक्टर बन गया। अब देखो फैक्टर में से भी वापस कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। सो 2, ये 2 को कॉमन निकाल के मैंने पहले लिखा हुआ है, ये बनेगा y माइनस 2 और यहाँ से बनेगा y स्क्वायर माइनस 1। अब अगेन यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फीलिंग आ जानी चाहिए। सो दिस इज 2 टाइम्स y माइनस 2, यहाँ y माइनस 1 y प्लस 1। क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 फैक्टर निकलने ही है, यहाँ पे आके स्टॉप मत हो जाना।
चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. मूविंग टूवर्ड्स दी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. अब पहले 4 आइडेंटिटीज ना आपके फेवरेट वाले आइडेंटिटीज है. ये 8 में बड़ा रट्टा मारा था आप लोगों ने, याद है. सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज x प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. x माइनस वाई होल स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज x माइनस वाई x प्लस वाई. ये 3 में तो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. प्रॉब्लम यहीं आके आती है x प्लस ए एंड x प्लस बी. सो दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस a प्लस बी टाइम्स x प्लस a इंटू बी. सो मिडल टर्म में ये दोनों ही वैल्यूज का एडिशन होगा एंड कांस्टेंट टर्म के अंदर यही दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा. ये आपके पावर बुक में ऑलरेडी गिवन है, हमने क्लास में सॉल्व करी हुई है. यू जस्ट हैव टू रिकॉल दैम. चलो, सो वी हैव टू यूज द सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फैक्टर, टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द गिवन टर्म्स. 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5. फर्स्ट टर्म जो है वो सेम है, सेकेंड टर्म जो है वो चेंज हो रही है. यानी बाय आइडेंटिटी x प्लस a and x plus b, that is equal to x square plus a plus b times x plus ab. So by this identity यहाँ जो x था वही वैल्यू यहाँ 3x है. So with x equal to 3x and कॉमा a equal to a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू देखो यहाँ एक x प्लस बी था और यहाँ माइनस है, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं 3x प्लस नेगेटिव 5. सो ये जो नेगेटिव 5 है दैट बिकम्स अवर b. नेगेटिव साइन से डरना नहीं है, हमें तो नेचुरल फ्लो में जो करना है वही करते रहना है, आंसर खुद ब खुद आएगा. यस, सो 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5 प्रोडक्ट क्या हो जाएगा x का स्क्वायर. अब x स्क्वायर अपना 3x है होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, सो 4 प्लस नेगेटिव 5 टाइम्स. अब x की वैल्यू इज अगेन 3x एंड लास्ट टर्म मस्ट बी 4 इंटू नेगेटिव 5. So 3x the whole square is 9x square. 4 minus 5 is negative 1. Negative 1 into 3 is negative 3. So plus minus minus 3x. And again 4 5s are 20. Plus minus 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 20. This is your answer. अब आप पहले इसके इक्वल में ये दो स्टेप करके लास्ट में आइडेंटिटी लिखो, दैट्स ऑल्सो फाइन. पर दिस इज अ बेटर अप्रोच, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं. नेक्स्ट वन y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2. अब यहाँ पे एक वैल्यू जो है, जो वैल्यूज जो है वो दोनों सेम चल रही है. एक ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव साइन है, एक ब्रैकेट के अंदर जो है वो पॉजिटिव साइन है और दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो है वो नेगेटिव साइन है. यानी ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्म. कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? बाय आइडेंटिटी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विथ यहाँ x कौन बन गया, यहाँ x बन गया अपना y स्क्वायर और यहाँ y कौन बन गया, y बन गया 3/2. सो देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y स्क्वायर माइनस 3/2. दिस इज नथिंग बट y स्क्वायर दी होल स्क्वायर माइनस 3/2 दी होल स्क्वायर. सो y स्क्वायर का स्क्वायर पावर ऑफ पावर, पावर का प्रोडक्ट y पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4. गलती से भी 2 मत लिखना, 4 लिखना है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होता है. चलो आगे. Evaluate the following product without multiplying them directly. So क्वेश्चन देखते ही ना 103 into 107 हमें बहुत मन करता है कि डायरेक्ट यही करना चाहिए.
ये कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, मार्क्स 0 आएंगे और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सो 103 इंटू 107 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, बाय आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी विथ x की वैल्यू दोनों में जो कॉमन है वो 100, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7। यस, सो दिस इज नथिंग बट 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 टाइम्स x प्लस 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर यानी जितने जो जीरोज है वो डबल हो जाएंगे, प्लस 10x दैट इज x की वैल्यू यहाँ 100 होगी, सो 10 इंटू 100 एंड 21। सो 1 के पीछे 4 0, 1 के पीछे 3 0 एंड 21। सो 1 के पीछे 3 0 यानी 1 यहाँ आएगा एग्जैक्टली और 21 यहाँ आएगा एग्जैक्टली, सो दिस वुड बी 1 1 0 2 1। एक और रास्ता सेम चीज करने का, 103 इज नथिंग बट 105 माइनस 3 एंड 107 इज नथिंग बट 105 प्लस 7। अब ये हो गया, सॉरी प्लस 3, my mistake, 105 minus 2 and 105 plus 2. This is a minus b and a plus b. ये हो जाएगा 105 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इट इज योर कॉल, वॉट एवर यू फील दैट ये मुझसे ज्यादा इजीली होगा, यू कैन डू दैट। अगर आपको वो 5 वाली टेक्निक याद है, 25 का स्क्वायर तो 2 के बाद जो नंबर आता है उसका हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ 105 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर पहले लिख दो 25, फिर 10 इंटू करना है 11, तो ये हो जाएगा 110। इसमें से 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस, तो ये हो जाएगा 11021। यस, सो आपको एग्जाम के टाइम पे जो लाइट होता है उस मेथड से जाओ, वर्क्स, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, पर यहां से मार्क्स नहीं आएंगे। चलो नेक्स्ट इज 104 इंटू 96। सो अब यहाँ पे वी शुड गो विथ 100 प्लस 4 एंड 100 माइनस 4। अब क्या इसमें 90 प्लस 6 एंड 90 प्लस 14 ऐसा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, पर क्या आप 14 के साथ जाना चाहोगे? उससे इजी है कि ये कर लो डायरेक्टली। सो दिस वुड बी 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। आइडेंटिटी लिखना मत भूलना, 100 स्क्वायर करो कैलकुलेट। फिर moving towards the next question, factorize the following using the appropriate identity। अब यूजुअली ना हमें ऐसा फील होता है कि फैक्टराइजेशन डिफिकल्ट होती है, आइडेंटिटीज के साथ ऐसा नहीं होता है, फैक्टराइजेशन इजियर हो जाती है। लेट्स सी हाउ। फर्स्ट वन इज 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ या तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा या तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी लगेगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा हमें? सो ये किसका स्क्वायर है वो सोचो पहले। सो दिस इज नथिंग बट 3x द होल स्क्वायर। यस, ये किसका स्क्वायर है ये सोचो, तो ये है y द होल स्क्वायर। अब एक बार ना दिमाग में ट्राई कर लो, 2 इंटू 3x इंटू वाई कितना होगा? 2 इंटू 3 इज 6x एंड देन y, सो 6xy मिडिल टर्म बन गई, तो लिख दो प्लस 2 टाइम्स 3x इंटू वाई। सो ये क्या हुआ? a का स्क्वायर b का स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स a इंटू b। अब लिख लेंगे बाय आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b द होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? सो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा पहले दो टर्म और उसका फिर होल स्क्वायर। सो पहला टर्म इज 3x, दूसरा टर्म इज y, 3x प्लस वाई का द होल स्क्वायर। एंड इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, दैट्स ऑल्सो फाइन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई।
बोथ मीन द सेम थिंग। लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस वन। अब यहाँ नेगेटिव साइन है, यानी यहाँ चेक करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला पार्ट। सो ये है 2y दी होल स्क्वायर, ये हुआ 1 का स्क्वायर। अब 2 इंटू 2y 4y, 4y इंटू 1 4y। यहाँ है नेगेटिव साइन, सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 2 टाइम्स 2y इंटू 1 प्लस 1 दी होल स्क्वायर। यस, सो ये होगा बाय आइडेंटिटी a square minus 2ab plus b square is equal to a minus b the whole square, and so 4y square minus 4y plus 1 is nothing but 2y minus 1 the whole square, and that is 2y minus 1 into 2y minus 1. Let's move forward. y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। अब देखो स्क्वायर आ रहा है और दो ही टर्म है, दोनों टर्म स्क्वायर टर्म्स है, तो अब एक ही आइडेंटिटी बचती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। सो ये किसके स्क्वायर्स हैं? दिस इज नथिंग बट एक्स का होल स्क्वायर, एंड ये कहाँ से आया? ये हुआ y अपॉन 10 द होल स्क्वायर। न्यूमरेटर y का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर 10 का स्क्वायर है, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बाय आइडेंटिटी a square minus b square equal to a minus b into a plus b. What is this? X square minus y square by 100 equal to x minus y by 10 and x plus y by 10. This is your answer. Moving towards the next identity. अब a प्लस बी होल स्क्वायर तुम्हारी फेवरेट आइडेंटिटी हुआ करती थी। यस, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे है तीन वेरिएबल a, b एंड c, ठीक है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। क्या करते थे? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे। देखो वेरिएबल का होल स्क्वायर हो रहा था तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब 2ab हो रहा था यानी 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। पहले x और y को मल्टीप्लाई करेंगे 2xy, y और z को मल्टीप्लाई करेंगे 2yz एंड x और z को मल्टीप्लाई करेंगे 2xz। यस, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। चलो लेट्स सी अ फ्यू क्वेश्चंस। पहला वाला x प्लस 2y प्लस 4z दी होल स्क्वायर। सो आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी हर क्वेश्चन में। आई एम नॉट राइटिंग द आइडेंटिटीज अगेन एंड अगेन बट यूल हैव टू राइट इट। सो दिस इज नथिंग बट पहले बाय आइडेंटिटी करके आइडेंटिटी लिखो, देन राइट दिस x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 2y प्लस 2 टाइम्स 2y इंटू 4z एंड प्लस 2 टाइम्स x इंटू 4z, and that is nothing but x square plus 4y square plus 16z square plus 4xy plus 2 2s are 4 4s are 16yz plus 2 4s are 8xz। अब आप पहले ये लिखो फिर आइडेंटिटी लिखो, दैट्स ऑल्सो फाइन, पर आइडेंटिटी लिखना जरूरी है। Moving forward, 1/4a minus 1/2b plus 1 the whole square। अब यहाँ फ्रैक्शन देख के वापस पेट में गुड़गुड़ नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टली जो स्टेप्स हम फॉलो अप कर रहे हैं वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सो दिस इज नथिंग बट 1/4a द होल स्क्वायर। अब यहाँ नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव साइन को उसके साथ ही ले जाएंगे। सो माइनस 1/2b द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/4a इंटू माइनस 1/2b प्लस 2 टाइम्स माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स 1/4a इंटू 1 एंड दैट इज नथिंग बट 1/16a स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर हो जाएगा सो इट इज 1/4b स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2 से 2 गया
साइन हो जाएगी नेगेटिव, न्यूमरेटर में a इंटू बी, डिनोमिनेटर में 4। 1/4 ab लिखो या ab/4 लिखो, सेम चीज है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सिमिलरली 2 से 2 गया, ये बनेगा -b, यहाँ 2 2 जा 4 हो गया और ये बनेगा +1/2a। दैट्स योर आंसर। Next is factorization of such a polynomial. Again, factorization is easier. How? 4x square plus 9y square plus 16z square and फिर ये पार्ट। Yes? So basically हमारा जो आइडेंटिटी है उसमें x square plus y square plus z square यूज होता है। Yes? अभी x square, y square, z square पहले 3 टर्म से ही हमें पता चल जाते हैं। So this must be पहले बाय आइडेंटिटी या लास्ट में बाय आइडेंटिटी, ठीक है। ये किसका होल स्क्वायर है? दिस इज नथिंग बट 2x का होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर है? 3y का। ये किसका स्क्वायर है? 4z का। अब क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए 2xy 2yz 2zx। सो यहाँ पे लिखते हैं 2 टाइम्स x y, 2 टाइम्स y z, 2 टाइम्स z x। अब हमें देखना है कि नेगेटिव साइंस किसके पास है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे है और नेगेटिव साइन यहाँ पे है। दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? दोनों में कॉमन फैक्टर इज z। इसका मतलब z नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैंने z को नेगेटिव साइन दे दी तो यहाँ, यहाँ और यहाँ नेगेटिव साइन आनी चाहिए। अब चेक कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 जा 12 xy, पॉजिटिव 12 xy, 2 3 जा 6, 4 जा 12, नेगेटिव 12 yz, सॉरी 2 3 जा 6, 4 जा 24, नेगेटिव 24 yz, नेगेटिव 24 yz, 2 4 जा 8, 2 जा 16, नेगेटिव 16 xz, नेगेटिव 16 xz। यस, हो गया सेट। सो ये किसका होल स्क्वायर है? दिस इज नथिंग बट 2x प्लस 3y माइनस 4z तो होल स्क्वायर, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अगेन √2 देख के डर लग रहा है, हम बेसिक स्टेप्स फॉलो करेंगे। अब ये सोचना है 2x दी होल स्क्वायर, तो 2 किसका स्क्वायर है? 2 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट 2x द होल स्क्वायर। y किसका स्क्वायर है? y स्क्वायर। 8 किसका स्क्वायर है? अब डायरेक्टली अगर नहीं याद आए तो कर लो, √8 क्या हो जाता है? √8 हो जाता है 4 इंटू 2, 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2√2। तो 8 का रूट कौन है? 2√2, यानी 2√2 का स्क्वायर इज 8। सो ये हुआ प्लस 2√2z दी होल स्क्वायर। अब 2xy 2yz 2zx, सो 2 टाइम्स √2x इंटू वाई प्लस 2 टाइम्स y इंटू 2√2z एंड प्लस 2 टाइम्स 2√2z इंटू √2x। अब नेगेटिव साइन किसके पास है? नेगेटिव साइन इस टर्म के पास है एंड इस टर्म के पास है। कॉमन फैक्टर कौन है दोनों में? कॉमन फैक्टर है x, सो x मस्ट बी नेगेटिव। चलो लेट्स चेक। 2√2xy with a negative sign, 2√2xy with a negative sign, 2 2s are 4√2yz with a positive sign, 4√2yz with a positive sign, 2 2s are 4, √2 into √2 is also 4, so 4 2s are 8 with a negative sign xz minus 8xz. Yes, so this is the form that we get and this is nothing but minus √2x plus y plus 2√2z the whole square। एक और चीज, इसी के इक्विवेलेंट होता है √2x माइनस y माइनस 2√2z द होल स्क्वायर। क्यों ऐसा? यहाँ से अगर मैंने -1 कॉमन लिया तो -1 का स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, यानी 1 ही हो गया वो, तो यानी इसका एक्सपांशन भी यही होगा। विश्वास नहीं हो रहा है? चेक कर लो, करो एक्सपांड इसको। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट आइडेंटिटी
x प्लस वाई द होल क्यूब। सो आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू ब्रैकेट x प्लस वाई। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करा जाए तो 3x स्क्वायर वाई एंड 3xy स्क्वायर। यस, सो अब कौन सी याद रखनी चाहिए? दोनों ही याद रखनी चाहिए। ये वाला फॉर्म तब काम लगेगा जब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, एक्स वाई की वैल्यू दी होगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी होगी और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू ढूंढनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये काम लगेगी, डायरेक्ट एक्सपेंशन में ये काम लगेगी। देखो, जब हम a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं तो दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यस, यानी जब स्क्वायर कर रहे थे तो पावर 2 थी और 2 टाइम्स हम प्रोडक्ट करते थे। यस, यहाँ पे सेम चीज हो रही है। वेरिएबल का पावर 2 रहता है, यहाँ 1 प्लस 1 टोटल पावर 2 हो गया। यहाँ सेम चीज हो रही है, एक्स क्यूब वाई क्यूब पावर 3। अब 3 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे, सो 3 टाइम्स पावर टोटल 3 होनी चाहिए। तो एक बार इसको 2 पावर दी, इसको 1 पावर दी, टोटल 3 हो गई। एक बार इसको 1 पावर दी और इसको 2 दे दी, पावर 3 हो गई। सो एक बार x का स्क्वायर होगा y एज इट इज एंड एक बार y का स्क्वायर होगा x एज इट इज। यस, next identity, same thing with a negative sign. So x minus y the whole cube is x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square. इसको अलग से याद ना रखना हो तो it is nothing but x plus minus y the whole cube. Yes, you can do it that way as well. Simple चीज, जब y एज इट इज है, क्योंकि यहाँ y की साइन नेगेटिव है, y का पावर जब 1 होगा तो नेगेटिव साइन और y का पावर जब 2 होगा तो पॉजिटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव -1 का स्क्वायर इज प्लस एंड जब पावर 3 होगा अगेन नेगेटिव साइन। यस, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। राइट द सॉल्यूशन ऑफ राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंशन फॉर्म। So 2x plus 1 the whole cube, this is nothing but 2x the whole cube plus 1 the whole cube plus 3 times 2x into 1 square and plus 3 times 2x whole square into 1. So this is nothing but 8x cube plus 1 plus 6x plus 2 2s are 4 3s are 12x squared। एंड आइडेंटिटी तो बाय डिफॉल्ट लिखनी है, एंड में लिखो या फिर यहाँ पे लिखो, चॉइस इज योर्स। सेम वे दिस वन, इसको सेकेंड वाले फॉर्म से करते हैं। सो 2a द होल क्यूब माइनस 3b द होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2a इंटू 3b इन अ ब्रैकेट 2a माइनस 3b। सो दिस इज 8a क्यूब minus 27b cube, 3 3s are 9, 2s are 18 minus 18ab to 2a minus 3b, that is equal to 8a cube minus 27b cube, 18 2s are 36, so minus 36, a multiply हो जाएगा, so a square b and 18 3s are 54, so minus minus plus 54, a as it is, b हो जाएगा स्क्वायर। यस, अगेन आइडेंटिटी मत भूलना, आधा मार्क जाएगा। Evaluate the following using the suitable identity. अब 99 the whole cube को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 100 minus 1 the whole cube एंड 102 क्यूब को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100 plus 2 the whole cube। Let's solve these. This is nothing but 100 का क्यूब minus 1 का क्यूब minus 3 into 100 into 1 in a bracket 100 minus 1 मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 99। So 100 का क्यूब, 2 zeros और 2 zeros और 2 zeros minus 1 minus 300 into 99। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 99 इंटू 3, 9 3s are 27, 9 3s are 27 इंटू 29। सो 1 के पीछे 6 zeros, -1 -297
पीछे और 2 जीरोस, इनको क्लब कर लो, 1 के पीछे 6 जीरोस -29701, सो 1 के पीछे 6 जीरोस 10792, 10 minus 1 is 9, 9 minus 7 is 2, 9 minus 9 is 0, 9 minus 2 is 7 and 9. So your answer is 970299. And similarly, this is 100 cube plus 2 cube plus 3 into 100 into 2 into 102. 100 cube. सो जीरोस के 3 रिपीटेशन, 2 का क्यूब 8, 3 2s are 6, 100 into 102, 102 into 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6 and 1, 7 and 6 zeros are 0 and 1, 6 1s are 6. So this is nothing but 1 के पीछे 6 zeros प्लस 8 प्लस 6 1, 2 के पीछे और 2 जीरो, इनको क्लब कर लेंगे या सबको एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, 6 1 2 0 0. सो ये ब्लंडर मत करना, डायरेक्ट 1 6 1 2 0 0 नहीं करना है, ऑलवेज काउंट 5 डिजिट्स, तो 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट, यस. सो दिस शुड बी 1 0 6 1 2, फिर 2 जीरोस है पर उसमें एक और ऐड करना है 8, सो वो 8 ऐड कर लिया. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. अगेन आइडेंटिटी लिखना मत भूलना, हाफ मार्क कट हो जाएगा वरना. So now let's factorize the given polynomials. Again, expansion से easier होता है factorization when we talk about identities. So सबसे पहले हमें ये सोचना है 8 किसका क्यूब है, 8 is 2 का क्यूब and so ये हो गया 2a the whole cube. b क्यूब के लिए we have plus b the whole cube. अब ये बनना चाहिए, so plus 3 times a square b and 3 times ab square. Let's check. So this is 2 2s are 4, 3s are 12, a square b, 12a square b बन गया. अब यहाँ पे 3 2s are 6, ab squared, 6ab squared बन गया. So by identity, और फिर यहाँ आइडेंटिटी लिखेंगे a प्लस बी द होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b विथ, यहाँ a की वैल्यू क्या है, यहाँ a की वैल्यू है अपनी 2a एंड b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है b. वी हैव दिस टू बी इक्वल टू 2a प्लस b द होल क्यूब. अगर आप ऐसा लिख रहे हो देन इट इज द करेक्ट आंसर. अगर आप इसी चीज को 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b लिख रहे हो देन ऑल्सो इट इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वन. सेकेंड वन सिमिलर क्वेश्चन है, सारे वैल्यूज एग्जैक्ट रेप्लिका है, राइट. सो लेट्स सी, 8a क्यूब इज नथिंग बट 2a द होल क्यूब माइनस b द होल क्यूब माइनस, अब ये सेम बनना चाहिए, राइट. सो 2 टाइम्स a स्क्वायर b, सो 2a द होल स्क्वायर b एंड प्लस 3 टाइम्स ab square, so 2a into b the whole square. Let's check. 2 2s are 4, 3s are 12, negative 12 a square b बन गया, 3 2s are 6 ab square बन गया. So by identity and यहाँ पे आएगी identity a minus b the whole cube equal to a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. So by this identity, with a equal to 2a and b being b, this is nothing but 2a minus b the whole cube. This is also the correct answer, and if you write it as 2a minus b into 2a minus b into 2a minus b, then this is also the correct answer.
So now 27p cube minus 1/216 minus 9/2p square plus 1/4p. अब अगेन फ्रैक्शंस देख के तुमको पेट में गुड़गुड़ तो होने ही वाली है. दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से समझो. नया कुछ भी नहीं है, अभी तक हम जो कर रहे थे वही करना है. ट्रस्ट द प्रोसेस, दैट्स इट. यस, सो यहाँ पे एक चीज समझ लो, जब a प्लस बी द होल स्क्वायर होगा तो 3 टर्म आएंगी, यानी 3 टर्म वाला क्वेश्चन फैक्टराइज करना है तो पहली 4 में से कोई भी आइडेंटिटी लगेगी. 2 टर्म स्क्वायर वाले फैक्टराइज करना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी ही लगेगी. फिर जब हमारे पास 6 टर्म्स एक्सपांशन में और पावर 2 जा रही है, यानी a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर से बना हुआ है, यानी वहां पे वही वाली आइडेंटिटी निकलेगी. जब क्यूब हो पावर में एंड जब 4 टर्म्स हो तब ये 2 में से एक ही आइडेंटिटी लगेगी. नेगेटिव साइन दिख रहा है, यानी a माइनस बी द होल क्यूब ही बनने वाला है. नाउ ये किसका क्यूब है? दिस इज नथिंग बट 3p द होल क्यूब. यहाँ पे वेरिएबल मिसिंग है, ठीक है, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट टर्म आएगा. तो ये क्या होगा? 1/216. दिस इज नथिंग बट 1/6 द होल क्यूब. अब ये दोनों बनेंगे, लेट्स चेक बन रहे कि नहीं. सो अब यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर b, a स्क्वायर b एंड 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स a b स्क्वायर. चेक कर लेते हैं लास्ट 2 टर्म्स बन रहे कि नहीं बन रहे. यहां बनेगा 3 3 9, ये 3 2 6 हो जाएगा. सो 9p स्क्वायर अपॉन 2, 9p स्क्वायर अपॉन 2 बन गया. ये चेक कर लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1/6 इंटू 1/6, तो ये हो जाएंगे 1/2 एंड 1/2, तो ये 1/4p बन गया. यस, 1/4p बन गया. यानी दिस इज नथिंग बट बाय आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट a माइनस बी द होल क्यूब. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 3p और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 1/6. सॉरी, यस, सो दिस वन इज नथिंग बट 3p माइनस 1/6 द होल क्यूब. आप ये लिखो, सही है. आप इसी को 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 लिखो, ये भी सही है. यस, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बार और बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस एक बार देख लो पॉज करके. Identity 8, that is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. ये ना इस साल की सबसे लंबी वाली आइडेंटिटी है, ध्यान से समझो. x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. याद रखने का तरीका समझ लो. एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, 3 वेरिएबल अलग अलग, जब 3 वेरिएबल आए तीनों के क्यूब हो तब ये आइडेंटिटी लगेगी. राइट हैंड साइड को याद रखने का ट्रिक, x प्लस वाई प्लस जेड, क्यूब में से एक गया, क्या बचा? स्क्वायर स्क्वायर बचा. x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. यस, तो उसी का रेप्लिका बनेगा. फर्क क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. सो यहाँ पे पहले +2 हुआ करते थे, इसमें माइनस आएंगे, इतना ही चेंज है. याद रखना अच्छे से, 3 वेरिएबल का क्यूब, तब यही आइडेंटिटी लगेगी. बाय द वे, इसका ना एक और फॉर्म है जिसको हम प्रूव करने वाले हैं लेटर इन दिस वीडियो ओनली. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, ये थोड़ा z क्यूब होना चाहिए, माइनस 9xyz. तो इसको पहले फॉर्म में डालेंगे हम, राइट. सो दिस इज नथिंग बट 3x द होल क्यूब प्लस y द होल क्यूब प्लस z द होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 3x इंटू वाई इंटू z. यस, ये फॉर्म बन गया. सो अब लिखेंगे बाय आइडेंटिटी
ये मैं बार बार बोल रही हूं कि आइडेंटिटी लिखना बहुत जरूरी है, वरना आपका आधा मार्क कटेगा। So this is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c। वैल्यूज इसमें पुट करते हैं विथ a की वैल्यू इज 3x, b की वैल्यू इज y and c की वैल्यू इज z। So this one is now equal to 3x plus y plus z into 3x the whole square is 9x square, y the whole square is y square, z the whole square is z square, minus 3x into y is 3xy, minus y into z is yz, and minus 3xz. This is your answer. Next is verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is 1/2 of x plus y plus z into x minus y whole square, y minus z whole square and plus z minus x the whole square। अब मैंने बोला था ना एक पैरेलल फॉर्म है, वो यही वाला फॉर्म है। लेट्स यूज द आइडेंटिटी टू सॉल्व दिस वन। कैसे? LHS से शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। LHS का एक्सपांशन जो है वो इसके फॉर्म में नहीं है, तो हम शुरू करते हैं RHS से। So RHS is 1/2 of x plus y plus z into x minus y whole square, y minus z whole square plus z minus x whole square. So this is nothing but 1/2 of x plus y plus z। अब यहाँ सेकेंड आइडेंटिटी 3 बार यूज होगी। x square minus 2xy plus y square plus y square minus 2yz plus z square plus z square minus 2xz plus x square। अब क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी a माइनस बी द होल स्क्वायर वाली। दिस इज 1/2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, एंड ये क्या बनेगा? अब देखो एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो ये बना 2x स्क्वायर, दोनों y स्क्वायर मिलके 2y स्क्वायर, दोनों z स्क्वायर मिलके 2z स्क्वायर, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब यहाँ पे पूरे ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 को निकाल लेते हैं बाहर। सो ये बनेगा, ये 2 को मैं बाहर निकाल के ना स्टार्टिंग में लिख रही हूँ। सो 2/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 2 गया। अब ये कौन सा फॉर्म है? ये जो हमने आइडेंटिटी अभी याद करी 8th वाली, वही फॉर्म है। अगेन यहाँ पे ब्रैकेट में आपको पूरी आइडेंटिटी लिखनी है। सो दिस इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। एंड गॉड से देखो गाइज, दिस इज योर LHS। सो दिस इज इक्वल टू LHS। तो हमने ये आइडेंटिटी को कर लिया वेरीफाई। I'm telling this you once again, 2 आइडेंटिटीज आएंगी, एक भी भूल गए आधा मार्क गया, दोनों भूल गए 1 मार्क गया। Next is to verify x cube minus y cube equal to x minus y into x square plus xy plus y square। ये एज एन आइडेंटिटी आपको नहीं दिया है, बट दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। इसी का प्लस वाला फॉर्म भी है, तो एक मैं आपको करवा रही हूँ, एक आपको मैं खुद से करने को बोलूंगी। सो पे अटेंशन टू दिस वन। अगेन LHS के साथ तो हम क्या ही कर लेंगे, सो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे RHS से। सो RHS इज x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब x के साथ पूरे ब्रैकेट को एक बार मल्टीप्लाई और माइनस y के साथ पूरे ब्रैकेट को एक बार मल्टीप्लाई। यस, सो x के साथ जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड माइनस y के साथ मैं पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो ये बनेगा एक्स क्यूब, ये बनेगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी
एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये बनेगा एक्स वाई स्क्वायर, यहां से बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहां बनेगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर और यहां बनेगा माइनस वाई क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव, कैंसल्ड, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, कैंसल्ड, वैल्यू इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब and this is nothing but our LHS, hence proved। yes, so ये आइडेंटिटी हुई कंप्लीट। नेक्स्ट चलो ट्राई दिस वन बाय योरसेल्फ। क्या करेंगे, x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, एक बार y से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। ट्रिक भी बता देती हूँ इसको याद रखने का। ट्रिक ये है, यहां अगर प्लस है तो ये साइन प्लस आएगी x प्लस वाई, और सेकेंड ब्रैकेट में ये साइन माइनस आएगी, ये साइन प्लस आएगी, यानी साइंस देखो ऑल्टरनेट हो रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, और यहां आएगी ओरिजिनल साइन। इसमें भी सेम माइनस प्लस प्लस। यस, वाई स्क्वायर वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, ये वाली टर्म जो है ये दोनों साइंस ऑलवेज अपोजिट होंगे। चलो कंप्लीट दिस, यू गेट 21 seconds टू कंप्लीट इट। Time up guys, I hope you are done with this. Let's move towards factorizing the polynomials. अब 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, मैंने बोला था ये कोई स्पेशल आइडेंटिटी नहीं है, पर ये आइडेंटिटी है जिसको यूज करना पड़ेगा। यस, सो दिस इज नथिंग बट a क्यूब प्लस b क्यूब। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b, ब्रैकेट में क्या आना चाहिए a स्क्वायर, यहां प्लस है तो यहां माइनस ab एंड प्लस b स्क्वायर। यस, अब इससे इसको फैक्टराइज करेंगे विथ a की वैल्यू क्या है, यहाँ है 27y का क्यूब, सो दिस इज नथिंग बट 3y होल क्यूब, यहाँ है 5z का क्यूब, सो 5z द होल क्यूब। सो a की वैल्यू है 3y एंड b की वैल्यू है 5z, so this is nothing but 3y plus 5z into 3y square minus 3y into 5z and plus 5z the square, that is 3y plus 5z, 9y square minus 15yz plus 25z square. Yes, that's your answer. Next one, 64m cube minus 343n cube. So 64 किसका क्यूब है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4m का क्यूब। 343 किसका क्यूब है, 7 7 जा 49, 7 जा 343, 7n द होल क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट 4m माइनस 7n इंटू 4m स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n square, 4m minus 7n, 16m square, 7 4s are 28mn and 49n square. That's your answer. चलो let's move forward. If x plus y plus z equal to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz. बहुत मुश्किल लग रहा है, इतना भी नहीं है, बस identities should be on tip of your tongue. Yes, so here we know that, मैं समझ रही हूँ तुमको भी आइडेंटिटी याद है तभी we know that लिख पाएंगे, right? So we know that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z into x minus y the whole square plus
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आई होप ये आइडेंटिटी आपको याद है, राइट? अब मुझे कैसे पता चला यही आइडेंटिटी यूज करनी है? मुझे इसलिए पता चला क्योंकि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और 3xyz सब आ जाए, ऐसी यही एक आइडेंटिटी है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होगी। यस, सो नाउ इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो क्या बन जाएगा? यही आइडेंटिटी बन जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यस, अब ये 0 इंटू समथिंग हुआ, ये पूरा पार्ट राइट हैंड साइड क्या हो गया? 0। Yes, so this is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to 0। अब इस 3xyz को राइट में ले जाते हैं तो ये हुआ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 3xyz। यस, प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है? इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है जब हमें क्यूब के एडिशन करने हैं और जो बेसिक वैल्यू है अगर उनका टोटल इफ उनका टोटल 0 हो रहा है तो उनके क्यूब का एडिशन 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन बराबर ही होगा। ये वाली आइडेंटिटी अगर आप के क्यूबी कीस्टोन क्वेश्चन बैंक में देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें इतना बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्यूब क्यूब वाले, और राइट हैंड साइड में छोटा सा आंसर होता है 3 इंटू ये या इक्वल टू ढूंढो क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं। डायरेक्टली ये आइडेंटिटी लगाओ, बेस वेरिएबल चेक करो, एडिशन 0 हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली 3xyz लगाओ, डिनोमिनेटर में भी 3xyz लगाओ, फिर कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे और तुम्हारा जो राइट हैंड साइड है वो डायरेक्टली बन जाएगा। वहां पे तुम क्यूब्स लिखने जाओगे, उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन, बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। तो अब डायरेक्ट स्ट्राइक होना चाहिए, कभी भी क्यूब वाला एक्सपांडेड फॉर्म दिखे ना, समझ जाओ ये आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है, चलो, और जितनी प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस की, उतना जल्दी एग्जाम में स्ट्राइक होगा कि यही करना है। चलो, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, -12 का क्यूब करो, फिर 5 का क्यूब करो, फिर 7 का क्यूब करो और उनको ऐड करो, यही नहीं करना है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, राइट? तो हम बेस वैल्यूज को देखेंगे। यहाँ एक वैल्यू है 12, एक वैल्यू है 5 और एक वैल्यू है 7। सो हियर -12 प्लस 5 प्लस 7, ये वैल्यू कितनी हो गई? -12 प्लस 5 -7, -7 प्लस 7 0। जब भी बेस वैल्यूज का टोटल 0 हो जाए तो बाय द आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये बन जाता है 3abc व्हेन a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। जो हमने जस्ट प्रूव करा उसी को हम यूज कर रहे हैं। सो देयरफॉर -12 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू -12 इंटू 5 इंटू 7। यस, 12 5 जा 60, 3 7 जा 21, 21 6 जा, आई होप तुमको 21 का टेबल आता है तो जिंदगी आसान, वरना कर लो कैलकुलेट। सो ये हो जाएगा 126, तो ये हो जाएगा 126 और पीछे एक और अंडा with a negative sign. This is your answer. Similarly, 28 क्यूब minus 15 क्यूब minus 13 क्यूब, क्या होगा? 28 minus 15 minus 13, ये वैल्यू हो गई अगेन 0। सो हम सेम चीज को यूज करेंगे और ये वैल्यू बन जाएगी 3 टाइम्स 28 इंटू -15 इंटू -13। यहाँ पे ये पार्ट लिखना बहुत जरूरी है। जैसे हम हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिख रहे हैं, वैसे ये भी एक आइडेंटिटी का ही रोल प्ले करता है। सो कंप्लीट दिस वन एंड राइट योर आंसर्स इन द कमेंट्स। What are the positive expressions for the dimension of the cuboid
whose volume are given below. So यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें पूछा है लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो सकती है, जबकि वॉल्यूम ये निकलेगा. सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, यानी 3 फैक्टर मिलने चाहिए और वो 3 फैक्टर हमारे 3 साइड बन जाएंगे. सो लेट्स ट्राई दिस वन. दिस इज नथिंग बट दोनों में से 3x कॉमन निकल रहा है. 3x कॉमन निकलने पे यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 4. यस, 3 फैक्टर मिल गए. एक फैक्टर है 3, दूसरा फैक्टर है x और तीसरा फैक्टर है x माइनस 4. यानी ये एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसका एक साइड 3 है, एक साइड x है और एक साइड है x माइनस 4. सो हियर द डायमेंशंस, द रिक्वायर्ड डायमेंशंस are 3x and x माइनस 4. अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में जहां पे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दिया हुआ है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके 2 फैक्टर्स निकलेंगे. 2 फैक्टर्स आपके लेंथ और ब्रेथ हो जाएंगे. इस चैप्टर में आइडेंटिटीज याद करना बहुत जरूरी है. सो अगर अभी तक आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आइडेंटिटीज को याद कर लो. एंड आई होप कि चैप्टर 1 पावर एंड एक्सपोनेंट के टाइम आपने 2 के 10 तक के पावर, 3, 4, 5 के 5 तक के पावर, 6 to 30 के स्क्वायर्स एंड 1 to 15 के क्यूब्स याद कर लिए होंगे. दिस इज द बेसिक. पूरे 9th में इसकी जरूरत पड़ेगी. नहीं करा है अभी भी टाइम है, जैसे आपके एग्जाम खत्म होते हैं ये सारी चीजें लर्न कर लो. ये 10th में भी बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि तुमको कैलकुलेटर नहीं मिलता है. आई होप ये सेशन पूरा क्लियर होगा. बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आपने खुद से करे हुए हैं. वर यू एबल टू डू दैम बाय योरसेल्फ? इफ यस, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव बुक एंड पावर बुक में दिए हुए हैं, उनको भी ट्राई करो. लेट अस नो इन द कमेंट्स आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है. लेट अस नो इन द MPM कौन से क्वेश्चन में अटके हो. यू विल गेट हेल्प फ्रॉम आवर साइड. बाय गाइस, कीप स्टडिंग.